हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कोई काम हमारा जो चल रहा है वह वर्तमान काल में ही पूरा हो चुका है। इसकी पहचान क्या होती है? इसके हिंदी पहचान हमने लिख दिया है कि मुख्य क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, ली है, दी है आदि शब्द आते हैं। यानी जैसे मैंने कहा, मैंने पेन लिया है, उसने मुझे पेन दिया है, तुम खाना खा चुके हो, हम पढ़ चुके हैं, वह सो चुकी है। तो इसका अफर्मेटिव क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस का मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है प्लस हैज होता है, उसके बाद हैव का प्रयोग और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इसमें जो परफेक्ट होता है, परफेक्ट में तो हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है अगर वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म का मतलब ही होता है काम का पूरा हो चुका होना। जैसे गो, फर्स्ट फॉर्म गो होता है, सेकंड फॉर्म वेंट होता है और थर्ड फॉर्म गॉन होता है। अब देखो रूल कुछ लिख दिए हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, बाकी सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। यानी यदि हमारा जो सब्जेक्ट होगा वह सिंगुलर होगा यानी एक वचन होगा, जैसे ही, सी, इट, दिस, तथा एक वचनकर्ता के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे और बहुवचनकर्ताओं के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे। इसके आगे हम कुछ एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं जिससे आप लोग को और समझ में आ जाए। तो हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, वह विद्यालय जा चुकी है, हम उससे मिल चुके हैं। चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा। तो आप लोग को बताया गया है कि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मैं है, कौन खाना खा चुका है? मैं खाना खा चुका हूँ। तो आई मिस होता है मैं, आई हमारा क्या है? प्लूरल, इसीलिए आई के साथ क्या लगेगा? है। तो आई हैव, अब काम क्या हो रहा है? खाना खाने का। तो आई हैव ईट, तो ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, आई हैव ईटन द फूड। बस हो गया, ये हमारा ट्रांसलेट हो गया, आई हैव ईटन द फूड। दूसरा है वह विद्यालय जा चुकी है। तो सबसे पहले जा चुकी है यानी वह लड़की है, तो लड़की के लिए सी लगता है, तो सी, अब ये क्या थर्ड बना लेकिन सिंगुलर है इसीलिए हैज का प्रयोग करेंगे। तो सी हैज, जाने की इंग्लिश गो होती है और थर्ड फॉर्म गॉन होता है, तो सी हैज गॉन टू स्कूल। उसके बाद तीसरा एक है हम उससे मिल चुके हैं। तो हम की इंग्लिश वी के साथ हैव लगेगा, वी हैव, मिलने की मेट, वी हैव मेट हिम। अगर बात लड़के से मिलने की हो रही है तो हिम लगेगा, अगर बात लड़की से मिलने की हो रही है तो वहाँ पर हर लगेगा। तो हम यहाँ लड़के से मिल रहे हैं तो वी हैव मेट हिम। इसी तरह से भी आप और एग्जाम्पल आप लोग करके अपने से लगाइएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव। इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या
हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें निगेटिव यानी कि नहीं का प्रयोग होता है। तो एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। एग्जांपल है वे नहीं खेल चुके हैं, वे नहीं खेल चुके हैं। तो सबसे पहले वे नहीं खेल चुके हैं, तो वे की इंग्लिश होती है दे के साथ हैव लगेगा, तो दे हैव, उसके बाद नॉट लग जाएगा। खेलने की इंग्लिश प्ले और थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। दूसरा एग्जांपल है रमेश स्कूल नहीं जा चुका है, रमेश विद्यालय नहीं जा चुका है, नहीं जा चुका है। तो सबसे पहले रमेश लिखेंगे, रमेश हैज नॉट, जाने के लिए गॉन टू स्कूल। आशा है आप लोग समझ गए होंगे और आगे इसके आप लोग बनाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव। अब देखो इंट्रोगेटिव, ये सिंपल इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। सिंपल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हमें जवाब यस या नो में देना होता है। तो इसका एग्जांपल हम लिख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर पहले लिख लें कि सबसे पहले इसमें हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखो इसमें क्या होता है इंट्रोगेटिव के, सिंपल इंट्रोगेटिव में, कि अगर हमारे वाक्य के शुरू में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले हमें उसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी होती है, उसकी जगह पे हम लोग हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। तो हम बता चुके हैं आप लोग को कि एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करेंगे और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। तो कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, और इससे आप लोग को और समझ में आ जाएगा। तो हमने एग्जाम्पल लिख लिया, हमने एग्जाम्पल लिखा, क्या वे जा चुके हैं, क्या वे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले यहाँ क्या आया है तो बताया गया क्या की इंग्लिश व्हाट होती है, लेकिन हम लोग यहाँ क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लिखेंगे। हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमारा वे जा चुके हैं, यानी बहुत सारे लोग हैं। तो इसकी इंग्लिश हम लोग पहले सबसे पहले लिखेंगे हैव, बना लेते हैं। हैव के बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा वे है, दे हैव, दे
जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। और थर्ड फॉर्म गॉन, तो दे है गॉन। बस हमारी इंग्लिश बनके तैयार हो गई, हमारा ट्रांसलेट तैयार हो गया। अब इसी प्रकार से हम और अधिक लगाते हैं और देखते हैं आगे। हमने एक दूसरा एग्जाम्पल लिखा, क्या वह मैच जीत चुका है? तो सबसे पहले हैज लगेगा, हैज ही वॉन द मैच। हैज ही ऑन द मैच, क्या वह मैच जीत चुका है। आशा है आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अब हम लोग आगे देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर होता है हैज या हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन। तो हमने कुछ एग्जांपल लिख दिया है, जैसे क्या वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं? तो सबसे पहले हैव लगेगा, उसके बाद दे लगेगा, उसके बाद नॉट। दे हैव दे नॉट प्लेड। PLAYED played the cricket। उसके बाद क्या वह पेड़ नहीं काट चुका है? तो एक वचन इसलिए हैज लगेगा, हैज ही नॉट, काटने की इंग्लिश कट और थर्ड फॉर्म भी कट होता है, नॉट कट द ट्री। हो गया। इसी तरह आप लोग और आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है? हमें जवाब, जैसे हमने कहा हम हिंदी कब पढ़ चुके हैं, तो हमें उसका टाइम बताना, कैसे पढ़ चुके हैं, कब पढ़ चुके हैं, तो उसका बताना होता है। तो सबसे पहले इसमें WH फैमिली लगता है, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो देखो WH फैमिली क्या होता है, इसके पहले हम बता चुके हैं आप लोगों को कि जब हमारे वाक्य में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, जैसे वाई, वाट, हाउ, ये सब क्या है, यही सब हमारे WH फैमिली हैं। तो हमने कुछ एग्जाम्पल लिख दिया है, एग्जाम्पल की मदद से हम और आगे समझते हैं। एग्जाम्पल हमने लिखा है हम हिंदी कब पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले कब है, तो व्हेन मतलब कब, WHEN, व्हेन। उसके बाद क्या लगेगा, हम है तो हैव लगेगा, व्हेन हैव वी। अब पढ़ने की इंग्लिश रीड होती है, तो व्हेन हैव वी रीड। थर्ड फॉर्म भी रीड होता है, फर्स्ट फॉर्म भी रीड होता है और सेकंड फॉर्म भी रीड ही होता है। तो व्हेन हैव वी रीड, हम हिंदी कब पढ़ चुके हैं, तो व्हेन वी रीड हिंदी। हमारा ट्रांसलेट बनकर तैयार हो गया, व्हेन हैव वी रीड हिंदी। दूसरा है मैं चाय क्यों पी चुका हूं, तो सबसे पहले क्यों, तो वाई हैव, पीने की इंग्लिश ड्रिंक होता है, थर्ड फॉर्म ड्रंक होता है, तो है वाई हैव ड्रंक द टी। उसके बाद या, लेकिन अभी क्या
एक छूट गया हमारा, क्या छूटा? मैं, क्योंकि मैं है तो वाई हैव आई ड्रंक। द टी, ये हमारा इंग्लिश हो गया। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। आज अब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो था वह पूरी तरह से अभी एक और बचा है, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आप लोग इसके बाद आगे और देखते हैं। अब हम लोग आ गए हैं लास्ट पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं। इसमें भी सेम वही होता है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग हो जाता है। तो जैसे हमने लिखा है कि मैं क्या नहीं पढ़ा चुका हूँ, तो सबसे पहले व्हाट हैव आई नॉट टच। मैं क्या नहीं पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद है वह क्यों नहीं पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले वाई वह है तो एक वचन है तो हैज लगेगा। वाई हैज सी नॉट रीड। वाई हैज सी नॉट रीड। अब यही वह हमारा समाप्त हो गया। अब आगे हम लोग कल आगे पढ़ते हैं और अधिक जानते हैं।